नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ये सुशासन की तस्वीर है। ढह गया सुशासन का पुल, क्योंकि बिहार के गोपालगंज में महज 29 दिन पहले बनकर तैयार हुआ एक पुल टूट गया है। 264 करोड़ की लागत से तैयार यह पुल भले ही एक महीने में टूट गया, लेकिन इसे तैयार करने में 8 साल लगे थे। अब लोग सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? एक महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है। भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पानी के बहाव के कारण, तेज बहाव के कारण केवल अप्रोच कटा है और ये स्थितियां होती रहती हैं। नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। जिसका खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है उसको यही नजर आता है। बिहार में विकास की रफ्तार इतनी तेज और इतनी मजबूत है कि 8 साल में तैयार हुआ पुल 29 दिन में ही धरती पकड़ लिया। इसी को कहते हैं सुशासन, और जब उसकी धार हिलोरे मारते हुए बहने लगे तो कहना ही क्या। गोपालगंज के इस पुल को करप्शन की रेत में लापरवाही के सीमेंट को मिलाकर तैयार किया गया था। इसके लिए पैसे भी खूब खर्च हुए और वक्त भी, लेकिन सालों की मेहनत और करोड़ों की लागत से बना यह पुल कुदरत की हल्की मार भी ना झेल पाया। मौसम की पहली बारिश के बाद ही सुशासन के गीत गाते हुए धरती पकड़ ली। ये पुल सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए वक्त और पैसा दोनों खूब खर्च किया गया। फिर दावा किया गया कि बरसात के महीनों में इस पुल से लोगों को खूब फायदा होगा, लेकिन बिहार में बेकाबू हो रहे बाढ़ के सामने 70 घाट महासेतु का एक हिस्सा सिर्फ 29 दिनों में ही दम तोड़ गया। अब जनता इस पुल के 29 दिनों में टूट जाने का रहस्य जानना चाहती है। 70 घाट महासेतु को 264 करोड़ में तैयार किया गया। इस पुल को बनाने में कुल 8 साल लगे हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर में इस पुल को बनाया गया था। एक महीना पहले इसका उद्घाटन किया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। 16 जून को इस पुल का उद्घाटन हुआ था। अब जरा इस पुल का हिसाब किताब भी देख लीजिए। इसकी कुल लागत है 264 करोड़ और पुल के चलने की अवधि है सिर्फ 29 दिन। इस हिसाब से पुल के एक दिन का हिसाब हुआ 9 करोड़ रुपए। अभी बताया गया है कि गोपालगंज से होते हुए बहने वाली गंडक नदी में 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव था। यही बहाव अपने साथ पुल का एक हिस्सा बहा ले गया और इसी के साथ इस पुल को बनाने में जो खेल किया गया वो सबके सामने आ गया। एक महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये एक महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है पानी के बहाव के कारण। एक साथ कई जिलों को जोड़ने वाले 70 घाट महासेतु को बनाने में पैसा पानी की तरह बहा। सालों का इंतजार किया गया, वर्षों तक मेहनत की गई, बावजूद इसके एक सीजन भी ये पुल लोगों के काम ना आ सका। गोपालगंज की धरती पर खड़ा किया गया ये पुल पूर्वी और पश्चिम चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले को जोड़ता था। 70 घाट पर बने इस पुल से सबसे ज्यादा फायदा गोपालगंज और चंपारण जिले के लोगों को था। फिलहाल इस सड़क से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाते हुए आगे जाने का सारा लिंक ही टूट गया है। पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए, या मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जो भी है ये इधर के। टूटे पुल को देखने वालों की जो भीड़ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन लोगों की मांग पर ही इस पुल को बनाने का काम शुरू हुआ था। पुल के तैयार होने की रफ्तार भले ही कछुए जैसी थी, लेकिन इसमें हुए भ्रष्टाचार की रफ्तार खरगोश से भी ज्यादा तेज थी। यही कारण है कि 8 साल में पुल तैयार हुआ और 1 महीने में ही टूट गया। 20 अप्रैल 2012 को इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। 16 जून 2020 को इस महासेतु का उद्घाटन हुआ। अभी बिहार में कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं।
लोगों को लुभाने के लिए इस पुल को खोल दिया गया, लेकिन आगे की जो कहानी है वो नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए काफी है। विपक्ष ने इसे बेईमानी का जीता जागता उदाहरण बताया है। वो संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। इनके राज्य में ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कहलगांव में जब बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे उससे एक दिन पहले वो ध्वस्त हो गया। इनके शासनकाल में लगभग 15 साल में 55 घोटाले हुए। वो 55 घोटाले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस घोटाले को जिसने सरकार ने खुद बाकायदा माना है, और अब तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। और यहाँ पथ निर्माण जो मंत्री हैं उनको तुरंत जो है उनको बर्खास्त करना चाहिए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और रिकवरी अमाउंट जो है वो करानी चाहिए, और जांच जो है निष्पक्ष रूप से गंभीरता से ये होनी चाहिए। अब जब पुल के टूटने के मामले को विपक्ष की ओर से तेजी से तूल दिया जा रहा है तो बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने भी सफाई दी है। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर जो माइनर ब्रिज बना है 18 मीटर का, 3 माइनर ब्रिज बांध के अंदर, उस माइनर ब्रिज का अप्रोच पानी के दबाव से केवल कटा है। कोई उस माइनर ब्रिज का भी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मेन ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल पानी, आप जानते हैं, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, पानी का बहाव तेज होता है तो कटती रहती है सड़कें। ये प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। मंत्री जी के साथ साथ स्थानीय अधिकारी भी मानते हैं कि पुल निर्माण में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ 29 दिनों में पुल टूटने की इस घटना के बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने भी सफाई दी है। यह पानी के ज्यादा दबाव के कारण हुआ है। इस कटाव से छोटे पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पानी का दबाव कम होने पर यातायात शुरू हो जाएगा। इसमें कोई अनियमितता का मामला नहीं है। फिलहाल लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में जब बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप सामने आएगा तो इस इलाके के लोगों के लिए परेशानी भी दोगुनी हो जाएगी। बात चाहे जो हो, दिक्कतें चाहे जहां से शुरू हुई हो, पुल के टूटने से 8 साल के इंतजार के बाद यहाँ के लोग एक बार फिर से कुदरत के आगे लाचार हैं। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। और चलिए इसी बीच आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, और दोनों ही तस्वीरें तकरीबन एक जैसी कहानी बयां करती हैं। 2019 में कैसे एक पुल भरभरा के टूट गया था उसकी तस्वीर आप सीतामढ़ी की देखिए, और कल 264 करोड़ की लागत से बना हुआ गोपालगंज में यह पुल भरभरा करके गिर गया। इसको लेकर के सियासत भी अपनी तरह से हो रही है, तो वहीं मंत्री जी भी सामने आकर के इस पर सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल वहां पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए, सीतामढ़ी की 2019 की तस्वीरें हैं, जब 19 में एक पुल टूट गया था, और उधर गोपालगंज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कल 264 करोड़ की लागत से 8 साल में बनकर तैयार ये पुल पहली बारिश में ही टूट गया। और अब 1 महीने के अंदर ये जो 264 करोड़ का पुल टूटा है उस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन बिहार में और वहां पर क्या स्थिति है, इसकी तस्वीरें, ये 2 तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या है। और इस पर कहीं ना कहीं सुशासन को लेकर के सवाल खड़े होने लाजमी हैं, और इसी पर विपक्ष और साथ ही साथ अपने सहयोगी और साथी भी फिलहाल नीतीश सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं और हमलावर भी हैं। गोपालगंज में 29 दिन में यह पुल बह गया। 29 दिन पहले ही तकरीबन सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पुल बन करके तैयार हुआ और 264 करोड़ रुपए इस पुल की लागत आई। लेकिन जब पहली बारिश हुई, और वहां पर आप जान रहे हैं कि लगातार बिहार में बाढ़ और बारिश की स्थिति बनी हुई है, लगातार नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।